बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर दीवानी कचहरी वाराणसी के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय ओपी चंद्रा जी, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्वांचल प्रभारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष मऊ और वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश एवं वरिष्ठ सामाजिक चिंतक को उपस्थित जन समूह के समक्ष गले में पुष्पहार पहना करके और बोधिसत्व बाबा साहेब का प्रतीक स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करने का काम किया गया। दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे। आपसे बताना चाहूंगा साथियों, बौद्ध धर्म, बुद्ध के अनुयायी बाबा साहब के अनुयायी युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर आ जाएगा तो हम अपनी जान दे सकते हैं, तो आपकी जान ले सकते हैं। इसके लिए कदम पीछे नहीं हटेंगे। जब आप संकल्पित होकर के अपने हक और अधिकार और वजूद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे तो विरोधी आपका मैदान छोड़कर जरूर भाग जाएंगे। इसलिए हमें ताकत से, अपनी मजबूती से पहला काम करना है कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उच्च से उच्चतम स्तर की उपाधि को देना है। इसी कड़ी में मैंने बाबा साहब को के कारवा को पढ़ा, जाना, समझा। किसी की बातों को मानना एकदम 100% नहीं है। हमें वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर उसको कस करके सुनना चाहिए, सुनने के बाद गूंजना चाहिए, गूंजने के बाद तब ढूंढना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अगर जो सही आपको समझ में आवे उसको अपने पास रख लीजिए, और जो सही नहीं समझ में आए उसको छोड़ दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसलिए शिक्षा को हमें अपना करके शिक्षा की ही देन है कि बाबा साहब उच्च से उच्चतम उपाधि धारण किए और देश नहीं, भारत नहीं, विश्व को वो मानने के लिए मजबूर कर दिए। अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि बाबा साहब काश हमारे देश में पैदा होते तो सूर्य होते। और हमारे देश में क्या होता है? जातवाद, भेदभाव, ऊंच नीच विचारों से लोग सुशोभित करते हैं। इतना ही नहीं, संविधान की पूजा करने के बजाय मनुवादी संविधान को जलाने की बात करते हैं। अभी आपके बीच में अयोध्या जी ने कहा कि किसी की मां ने दूध पिलाया है तो संविधान बना कर दे, तो क्यों नहीं ऐसा संविधान किसी ने बना दिया? विश्व के पटल पर भारत का संविधान सबसे बड़ा, सुंदर और सबके हक और अधिकार को देने के लिए ऐसा किसी देश का संविधान नहीं है। ज्यादा न कहते हुए, बातों को दूसरे क्षेत्र में न ले जाते हुए, मुझे बाबा साहब के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सभी यह संकल्पित हो कि जितना अधिक से अधिक हो स्कूल खोलिए, गरीब, अनाथ, असहाय लोगों को मदद करिए, उनके बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करिए। और उस विद्यालय में जैसे मुसाफिर सर आए, प्रेमी सर आए, अन्य लोग आए, आप संगठन तो चला रहे हैं, विद्यालय खोलिए। उस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए मैं आपसे सुझाव के रूप में कह रहा हूं, गरीब बच्चों को प्रेरित करिए, वो पढ़ें। यह कारवां हमारे देश में स्कूल और बौद्ध विहार, ये दो चीजों की अति आवश्यकता है। मैंने दोनों संकल्प को पूरा करने के लिए उसकी उत्पत्ति का कार्य शुरू कर दिया हूं। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में 2022 वर्ष में 50 बच्चों को मैं शिक्षा अपने संसाधन से देते हुए पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक का शिक्षा देने का कार्य 50 बच्चों को पूरा कर चुका हूं। 2022 में 2 बच्चियों को गोद लिया हूं। उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, पूरा खर्चा अपने निजी
साधन से अपने पास से दे करके उनका सारा कार्य पूरा करूंगा। इस साल का यह वित्तीय खर्च है। इसलिए दूसरा चीज, जमीन रजिस्ट्री करके बौद्ध विहार बनाने के लिए जमीन भी मैं एक्वायर कर लिया हूं अपने निजी पैसे से। मेरा ये साथियों, आप लोगों से यही कहना है मेरा कि जहां जितना संभव हो दिखावा कम, काम ज्यादा, बाबा साहब के प्रति वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम आप एक दूसरे के मान सम्मान, स्वाभिमान को लेकर के टकरा जाते हैं। अरे फलाना तो ये है, उनके आगे तो हम हैं। हम का जो भाव है इसको त्याग दीजिए। आपके हमारी विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचार पर एक होकर के चलिए। आज बड़ा अच्छा लग रहा है इस मंच पर, इसी मंच पर मैं पहली बार नहीं आया हूं। इस मंच पर सारे लोग साथ थे तो मंच पर आया, बीच में बिखरा हुआ तब से मैं नहीं आया। आज मेरा दिल बड़ा गदगद है कि सभी लोगों को फिर उसी रूप से देख रहा हूं। कहना है लॉर्ड बुद्धा आप सभी को महफूज रखें, लॉर्ड बुद्धा आप सभी को महफूज रखें गम की परछाइयों से। आप हमेशा सलामत रहे ओपी चंद्रा के दिल के गहराइयों से, ओपी चंद्रा के दिल के गहराइयों से। बाबा साहब चाहे होते तो दुनिया की कोई ऐसी दौलत, ऐसी ताकत की कमी नहीं रहती। आज हम लोग क्या सुख सुविधा पा रहे हैं, बाबा साहब उसको ठोकर मार दिए। अपनी 4 औलादों को समाज के लिए समर्पित कर दिए, गवा दिए। उनकी पत्नी इतना बड़ा त्याग की। मिशन मूवमेंट में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके परिवार की पहली कड़ी में पत्नी साथ देती है। आप देखे होंगे वही आदमी। मैं अपने को तो मानता हूं, मैं 12 बजे पहुंचूंगा रात को तो भी मेरी पत्नी एक बार चूसे भी नहीं गरम तावे की रोटी देती है। उनके मुंह पर बड़ाई तो नहीं करता हूं, आज मंच से कह रहा हूं, बात आ गई है। आज उनका यह सहयोग है कि जाइए आप काम करिए और मैं खुल करके काम करता हूं। अगर वो व्यवधान डालती तो मैं 50 बच्चों को संसाधन नहीं दे पाता, 2 बच्चियों को गोद नहीं ले पाता। और पंचशील में गवर्नमेंट विद्यालय मैंने बनवाया है, बुझौती कोई जा करके देख सकता है। और पंचशील में मेरा मकान भी है। और पंचशील लहरता 24 घंटा मिलेगा। अब थोड़ा सा नीचे पड़ा तो 2 नहीं 3रे तल्ले पर पंचशील फहरा रहे हैं। उसकी भी व्यवस्था कर दिए कि रोड पर जो देखे वो कहे कि यह व्यक्ति है बाबा साहब का अनुयायी, बुद्ध का अनुयायी है। हमें धर्म को फैलाना है, बुद्ध को फैलाना है, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाना है। क्योंकि बाबा साहब सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। बाबा साहब महान अर्थशास्त्री थे। बाबा साहब नारी मुक्तिदाता हैं। बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए हमने 3 तारीख को मैं अपने जिले के मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हुए कहा कि महोदय, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन मैं दे रहा हूं आपके द्वारा कि 6 दिसंबर के दिन हमें सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। यह अवकाश हमें मिलता था, लेकिन विचारों के खेल ने इसको बिगाड़ दिया और बाबा साहब के विचारों को रोकने के लिए 6 दिसंबर के अवकाश को निरस्त कर दिया गया। तो मेरी मांग है कि ऐसे महान पुरुष, महामानव से बड़ा कोई नहीं है इस धरती पर। भारत के विश्व पटल पर उनकी अनोखी पहचान है। ऐसे महामानव के लिए आप सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं होगा तो किसके लिए होगा? मेरी मांग है कि आप तत्काल प्रभाव से अपने संसाधन से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को ये मेरा ज्ञापन प्रेषित करने का कार्य करें। उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया, भेजा। और मैं कहा, मीडिया ने पूछा कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? मैंने कहा कि मैं ही नहीं, यहाँ जितने लोग हैं सेवा में, नौकरी करने वाले जितने लोग हैं, उस दिन अपना मौलिक अधिकार के रूप में जो शासन द्वारा
विधि विधान कानून के द्वारा कैजुअल लीव होता है सीएल, जिसको आकस्मिक अवकाश कहा जाता है। आकस्मिक अवकाश लेकर के हम बाबा साहब के विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए, करोड़ों लोगों की आस्था को मजबूत करने के लिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इतना ही नहीं सर्व समाज से जो बाबा साहब के प्रति आस्था रखते हैं वो भी अवकाश लेकर के हम इस कारवा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके बाद सीएल लेकर के आज आपके बीच में उपस्थित है, और जितने मेरे साथी थे सबको सीएल दिलवाए। एक विद्यालय पर एक व्यक्ति रहे जो नहीं चाहता है, एक दिन वो भी समय आएगा बिना सार्वजनिक अवकाश का विद्यालय पर ताला लटका देंगे। ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो इसलिए साथी आत्मबल का मजबूत होना चाहिए। जब आप बल से मजबूत रहेंगे तो लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सकती है। खाली जयंती और परिनिर्वाण दिवस मना लेने से बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। हम सभी को अपने मनमुटाव को, अपने भेद को, विभेद को समाप्त करते हुए एक मंच पर, एक विचारधारा पर, बाबा साहब को मानते हुए उनकी विचारधारा पर चलने का काम करना होगा। तभी हम बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक मेरी छोटी सी रचना है, आदमी कैसा होता है। आदमी ही आदमी से, कोई इसको अन्यथा न लेगा भाई साहब। सभी लोगों से मेरी अपील है, यह किसी की लिखी नहीं, स्वतः मेरी रचना है। आप लोगों के आशीर्वाद से, समाज से प्रेरित होकर के कलम का सिपाही होने का एक अवसर मुझे मिला। छंदक के रूप में गाना है, शीर्षक है आदमी। दो रचना में लिखा, आपके बीच में रखूंगा, छोटी छोटी है। पहला है आदमी, उसका शीर्षक है आदमी ही आदमी को लूटता है। आदमी ही आदमी को लूटता है, आदमी ही आदमी से छूटता है। आदमी ही आदमी को लूटता है, आदमी ही आदमी से छूटता है। आ गया है कुछ ऐसा समय कि यह देख करके कलेजा टूटता है, कलेजा टूटता है। सुबह सबके घर पर लगभग अधिकांश लोग मनवादी प्रिंट मीडिया के पेपर को लेते हैं। इसमें बड़ी भ्रांतियां हैं, यही तो हम लोगों को बाका देते हैं। लेकिन अधिकांश लोग शौक बना लिया कि नहीं लेंगे तो ये होगा कि इनके घर पेपर नहीं है। तो पेपर जब खोलते हैं तो देखा जाता है कि कम से कम 4-10 को तो मर्डर फैले रही। कोनो ऐसा दिन ना है कि फलाना जिला पंचायत सदस्य के, तो फलाना के, तो ढेकाना के प्रद्वंता बस उनके मार दी हल जाई गोली, के वो मान सम्मान के बदले सुपारी दे के मरवा दे, तो के वो छोटे से 1 बित्ता 1 इंच की जमीन जायदाद के लिए बाद में तू में गोली मार दे। तो कहना है साजिशों का शहर आदमी हो गया है, साजिशों का शहर आदमी हो गया है, खून से लिपटी खबर आदमी हो गया है। साजिशों का शहर आदमी हो गया है, खून से लिपटी खबर आदमी हो गया। आदमी आदमी को चबाता फिरे, इस जमी पे जहर आदमी हो गया है, इस जमी पे जहर आदमी हो गया है। साथियों, बड़ा तकलीफ होती है कि लोग चना दाना भूजा लेकर के चबाते हैं, खाते हैं, लेकिन दतवा पिस कर रह जाते हैं कि कब तो के चबा गए। हमसे आगे कैसे बढ़ गया, कैसे गाड़ी घोड़ा से चलत हवा, कैसे 10 लोग तो के जानत हवा। यह जो चीज है, आदमी का रूप ऐसा है, यह सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, सबसे अच्छा दाना खाता है, लेकिन फिर भी इसकी सोच इस रूप में है। आगे कहना है, कारवा की भूली न बिसरी कहानी। बाबा साहब के योगदानों को आज पूरा विश्व नमन कर रहा है। कारवा की भूली का बिसरी कहानी, एक तनहा सफर आदमी हो गया है। मार लाव लश्कर लेके कुल चलने के बाद जब ऐसा कुकृत हो जाएगा तो वह एक दिन अकेला ही रह जाएगा, कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। कारवा भूली बिसरी कहानी, एक तनहा सफर आदमी हो गया। मंजिलों पर भला पाँव कैसे पड़े, वो अपने मंजिल को कैसे प्राप्त करेगा, बाबा साहब के मूवमेंट को कैसे पूरा करेगा, उसके अंदर तो यह विकार है।
मंजिलों पर भला पाव कैसे पड़े, हादसों का सफर आदमी हो गया। यहाँ से मऊ से, अरे वाराणसी से मऊ जाए, रास्ते में टिके वाला व्यवस्था बन जाए तो कारवां कैसे पूरा होगा? अरे बात कर रहे हो उसके लिए, उसी लिए तो उसकी व्यवस्था किया। तुम एक वक्त करोगे, हम 20 कर देंगे, तो 2 जवाब देंगे, शहीद हो जाएंगे, मरेंगे, दब कर रही। और दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए 3-3 गोलियों को खा चुका हूं आपके बीच में, और इसके बाद भी दबता नहीं हूं। और बाबा साहब की संविधान की देन है, राइफल, पिस्टल, माउजर और 3 असलाल लेकर चलता हूं, यह बाबा साहब की देन है, हमारी देन नहीं है। एक मैं साधारण परिवार का जन्मा, अपने माँ बाप का बेटा, दलित परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति को यह नसीब कैसे होता? लेकिन यह बाबा साहब का संविधान दिया है, बाबा साहब दिए, हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, ऐसा संस्कार दिया कि बेटा दबना नहीं। मैं लक्ष्य बना लिया कि लंबा जीवन जीने से बढ़िया है कि अल्प जीवन जिएंगे, थोड़ा जिएंगे, लेकिन जीवन को इस हिसाब से जिएंगे कि जीवन महान और यादगार हो। घुटने के दम पर तोड़ने वाला जीवन हम नहीं जीने वाले हैं। और हमेशा सावधान रहेगा चापलूसों से। कुछ चापलूस बड़े बेहया किस्म के होते हैं, सर के मुंह पर जाएंगे, उनकी चापलूसी करेंगे, इधर आकर के दूसरी चापलूसी करेंगे। तो चापलूसों से सतर्क, यही तो देश को चाक डाले चटनी की तरह से। तो मंजिलों पर भला पाव कैसे पड़े, हादसों का सफर आदमी हो गया। भागया की न मस्ती न लस्सी का दो, दूध तो पियबा ना पेप्सी पियबा। भागड़ा की न मस्ती न लस्सी का दौर, पेप्सी का लहर आदमी हो गया। ताकत कहां से रही? 3 गोली लगने के बाद मैं बेहोश नहीं हुआ इसी वाराणसी हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने 1 इंजेक्शन लगाया, बेहोश होने के लिए तो नहीं हो पाया, दूसरा लगाया, और किसी अंग पर कोई असर नहीं पड़ा, न कोई खून दिया। यही एक पौवा की शरीर है, ये लॉर्ड बुद्धा की करुणा है, आप लोगों की करुणा है, बाबा साहब की देन है। और आज आपके बीच में हूं और इसी तरह चलता रहेगा। मेरी यह कोशिश है कि वह दिन बहुत दूर नहीं है, अब आने वाला नजदीक आ गया है। भागड़ा की न मस्ती न लस्सी का दौर, पेप्सी की लहर आदमी हो गया। इस सदी ने दिए पत्थरों के सना, पत्थर का पूजा कर छोड़ डालो। पत्थर का पूजा केवल रूप से करे क्या? संगमरमर का पत्थर बाबा साहब के बैठा था घर में। जैसे बहन मायावती जी ने लखनऊ नदी का रेता बांटा था, किसी काम की जमीन नहीं थी, पत्थर वहां लगाए कि आज विश्व के लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, सरकार के खजाने में जाता है। हमारे माँ बहनों को इतिहास पता होता है। पत्थर की पूजा ऐसे रूप से करिए कि घर में अपने दिल में बाबा साहब को, बुद्ध जी को बसाए हैं, लेकिन पत्थर के रूप में मूर्ति बनाकर किसी देवी देवता नहीं, बाबा साहब की मूर्ति बनाकर पूजा करिए। मैं पहले अपने संकल्पित हुआ, परिवार को किया, बच्चे को किया, पूरे घर परिवार को किया, और मेरे घर में एक तिनका नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का। और जो भी कार्य करता हूं बौद्ध धर्म से करता हूं। धर्म और धर्म अंतर है साथियों, इसलिए सच्ची आस्था रखिए, बनावट का हौसला मत डालिए, तभी बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस सदी ने दिए पत्थरों के सनम, उन पे कुर्मा मगर आदमी हो गया। 2.5 अक्षर को ढूंढे, 2.5 आखर या अक्षर एक ही है, 2.5 आखर को ढूंढे कोई किस तरह, नफरतों का नगर आदमी हो गया। अगल बगल 10 लोग हैं, अगर ऐसी व्यवस्था आप बना ले रहे हैं कि हमको कोई पूछे तो बता न पाए, नफरत ही है ना, नहीं तो कौन नहीं बताएगा। तो ऐसा बनाना है कि कोई अगर मऊ से पूछे कि प्रेमी सर कौन है, मुसाफिर सर कौन है, प्रेमी सर मुसाफिर सर को आदर सम्मान के साथ जाने लोग, बतावे लोग। कुछ भंटे जी हैं, अरे भाई आप कौन हैं, आपके बारे में एक शब्द पर 10 वाक्य निकले, यह विचारधारा जब होगी तब हम सफल होंगे। बच्चा जन्म लेता है, अभी कुछ लायक नहीं होता है, माँ कहती है बेटा ये माई है, सरस्वती माई, दुर्गा माई, काली माई, जेवन माई कपो ना देहली कुछ खाली ले आली, वही माई के माई बताई। आदर्श पैदा करी कह रहे आवत हो, सर आवत हो मार दे, चोर आवत हो, डाकू आवत है। अरे लड़ने के लिए उसको सिखाओ ना भाई,
सही ज्ञान दो, बच्चे को क्यों अंधकार में ले जाते हो? माई और दुनिया में सबसे कोई बड़ा है। मैं आज आपके सामने में अपने प्रतिष्ठा में नहीं कह रहा हूं, मैं उठता हूं तो सुबह माँ बाप का चरण स्मरण करता हूं, इस बाबा साहब का, बुद्ध जी का, इसके अलावा किसी को नहीं करता हूं, और वही संस्कार अपने बच्चों को दिया। तो जीवन में आगे बढ़ना है माँ बाप और हमारे जो भाग्य विधाता है उनको जानिए।